गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो एक बात बता दें आप लोगों को, आप लोगों का टाइम चेंज हो चुका है। अब 11 बजे की जगह पर आप लोग की क्लास 11:30 बजे हुआ करेगी। ठीक है, जी हाँ, 11:30 बजे हुआ करेगी आज से डेली। 11 बजे अब क्लास नहीं होगी, 11:30 बजे होगी। चलिए, और बताइए, और बाल बच्चे सब ठीक हैं, बताओ। बताइए जल्दी से, रिवाइज करके आए हो? अरे भैया, कितना गुड मॉर्निंग बोलोगे, मान जाओ। रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो? कसम दिया था पिछली बार, उसकी कसम दी थी मैंने कि रिवाइज करके आना है। बोलो। गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, गुरुकुल ज्वाइन नहीं किया जाता है, गुरुकुल आया जाता है। आइए, ठीक है। स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल में, आ सकते हैं आप। आज तो सुबह सुबह भर के बच्चों को सुनाया हमने गुरुकुल में। जब भी पढ़ाई में कमी होती है फिर डांट लगती है उनकी, पिटाई भी होती है, बिल्कुल। सर, आप कभी कमेंट नहीं देखते हो प्रीति जी, हम पढ़ाते वक्त कमेंट नहीं देखते हैं, एप्लीकेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और बोलिए, रीजन है ना, हमें जहां तक लगता है, हमें ये लगता है कि बच्चा अगर आया है मानो एप्लीकेशन पे, तो वो पढ़ने आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके क्या कमेंट करे बताइए। अच्छा लगेगा यहाँ पर कमेंटबाजी करना, इसीलिए जो है यूट्यूब पर तो चलो एक पल के लिए कमेंट आदमी देख भी ले, एप्लीकेशन पर डाउट होता है तो हम समझते हैं कि चलिए डाउट है तो वो हल करना ज़रूरी है, लेकिन इधर उधर की बातें अगर एप्लीकेशन पे करेंगे तो कैसे काम होगा, बताओ। सर, मैं आ रहा हूँ सेमिनार में, बिल्कुल आना है यश जी। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और अब हमें तो लग रहा है एक और हॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, हमें भी डांटिए। आप लोग बदमाश हो ना, पढ़ाई वढ़ाई कम करते हो थोड़ा सा। क्या डांटे बताओ, सवाल बोर्ड पे देते हैं, किसी का आंसर आता ही नहीं है। आंसर देते तो कितना अच्छा लगता मुझे, बताओ। सुस्ती छाई रहती है। ठीक है, ये भी नहीं पता कि हाँ ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है। पढ़ाई किया करो बच्चे, समय ज़्यादा नहीं है। अगर मानो अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हो तो अगली बार में मुश्किल से 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं। आप 6-7 महीने बचे हुए हैं, उसमें भी आप लोग खिलवाड़ करोगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, अब जैसे आज ही है गुरुकुल में पूछ रहा था कि भाई कितनों ने वोकैब आज पढ़ा है, तो कहा कि मुश्किल से 40 बच्चों में जो क्लास में बैठे हुए थे, तो उसमें से 10 बच्चों ने हाथ उठाया कि सर हमने वोकैब पढ़ा है, बाकी 30 की फिर लंका लगी है बढ़िया वाली। क्योंकि अगर आप ये सोचिए ना कि आपको एसएससी के लिए जो है आपके इंग्लिश के पेपर में 12 वोकैबलरी आते हैं, 10 तो सीधे सीधे होते हैं, 2 छुपा रुस्तम होते हैं। 10 में जैसे 2 साइनो हो गया, 2 एंटो हो गया, 2 ईडियम हो गया, 2 वन वर्ड हो गए, 2 स्पेलिंग हो गया, ये 10 वर्ड सीधे सीधे हो गए, इसके अलावा और भी आ गए। अब ये 12 वर्ड आपके जो आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, अब इसके लिए आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मानिए मैं बात करता हूँ मोटा मोटी 2000 आपके जो है साइनो एंटो आपको याद करने हैं, 2000 आपको ईडियम्स याद करने हैं, 2000 आपको वन वर्ड याद करने हैं, और ये हम कम बता रहे हैं। अभी आज महीना है अप्रैल का, अगर मानिए कि अक्टूबर में आपका पेपर होता है या नवंबर में पेपर होता है, तो आपके पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीने में आपको 6000 वोकैबलरी याद करनी है, यानी हर महीने आपको 1000 वोकैबलरी, हर महीने 1000 वोकैबलरी, यानी हर दिन आपको कम से कम 30 से 33 वर्ड। और अभी तो सिर्फ आप याद कर रहे हैं, जो रिवाइज है वो अलग करेंगे। और ऐसे हालात में भी अगर कोई बच्चा नालायकपंती कर रहा है और वो याद नहीं कर रहा, तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं है। फिर तो सरकारी नौकरी 2022 छोड़ो, 2023 छोड़ो, 2024 छोड़ो, 2025 में जाके लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम तो कई सारे बैचेस को देख रहे हैं, हर दिन नए चेहरे को देख रहे हैं, हर दिन नए भीड़ को देख रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वक्त लगेगा वो कितना लगेगा। ठीक है, कैसे वो कामयाबी मिलेगी, सब कुछ देखे। और देखने के बाद भी जो है, अगर कोई सोएगा, कोई टाइम वेस्ट करेगा, तो फिर तो डांट मिलेगा ना। ये चीज़ आप लोग भी सोचिए, आप अपने वक्त को देखिए कि आपके पास कितना वक्त है आने वाले पेपर को लेकर, उसमें आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना समय आपको जो है लेना है। ठीक है, कितने सिलेबस को आपको जो है कंप्लीट करना है, बार बार रिवाइज करना है, ये सब आप देखेंगे तभी आपका पेपर हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलो, वो कैब कहाँ से याद करें, वो कैब कहीं से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ गया।
आ जाइए। कोई भी किताब है मार्केट में उससे याद कर सकते हैं, किसी भी टीचर के वीडियो से पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, cos x का मान जो है -3/5 है। कहा गया है x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है, लाई करता है। तो बोला गया है बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, उनका मान बता दो कि बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। साथ में एक और बात बता दे, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री की इंग्लिश में शीट दी है, हिंदी में नहीं दी है, या हिंदी इसमें नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इंग्लिश और हिंदी अलग नहीं होते मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछेगा मुझे, एक बात बताओ, अब ऐसे सवालों में मैं आपको क्या हिंदी दूं लिखकर? फालतू का स्पेस लेगा, फालतू का आपका खर्चा बढ़ेगा पन्ना प्रिंट करवाने में। एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 2 पन्ने 3 पन्ने में निपट जा रहा है एक एक शीट, 4 पन्ने 5 पन्ने लगेंगे, खर्चा आप ही का बढ़ेगा। 200 नंबर का इंग्लिश मेंस में देना है, 50 नंबर का इंग्लिश प्री में देना है, और अगर इस लाइन का भी मतलब नहीं समझ पाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पढ़ना तो बेकार ही है। तो कुछ बच्चे इंक्वायरी नंबर पे फोन करके बोलते, सर ने बोला, सर ने कहा है बाइलिंगुअल शीट है, इंग्लिश तो हिंदी तो है ही नहीं। अरे यार इसमें हिंदी की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ पहले। ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में क्या कहीं पर भी ऐसे सवालों में जरा देखना क्या हिंदी चाहिए आपको, इस सवाल में क्या हिंदी हम आपको दे सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो यही आएगा, हिंदी में भी लिखेंगे तो यही आएगा। तो कुछ चीजें जब बोलते हो ना, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रख के बोला करो। कुछ बच्चे एकदम है ना, एकदम अपने गंवारपन का पहचान देते हैं, तो ऐसे ना किया करो बच्चे, ठीक है? ध्यान रखा करो इन चीजों को लेकर। चलो आ जाओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि cos का मान हमें इतना दिया गया है, और यहाँ पर जो है x हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में है, बाकी 5 फंक्शंस के मान बताने हैं। हमने कहा ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, आपको ये बात समझना है, cos x का मान हमारा 3/5 है, और ये किस क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में है। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है। यानी अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू बताएं तो देखेंगे तो cos की वैल्यू क्या होती है? बेस हमारा ये होता है, और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। यानी अगर तीसरे क्वाड्रेंट में हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका जो बेस है वो कितना होगा? आप किसी को भी बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा सर बेस 3 है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। ये आपको पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा कॉस इतना है और हमारा जो है हाइपोटेनस इतना है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ये सब छोड़िए, आप सिंपल एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाइएगा तो बोलिएगा सर cos थीटा का मान इतना है, यानी बेस का मान हमारा 3 है, ठीक है, हाइपोटेनस का मान 4 है, तो परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, साथ में यहाँ पर हमसे कहा गया है x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में मौजूद है। अब हमें पता है यहाँ पर कि ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है। आफ्टर स्कूल, ठीक है, आफ्टर स्कूल या एड शुगर 2 का मतलब यहाँ पर या तो 10 पॉजिटिव होगा, नहीं तो कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो पहले हमें देखो क्या पता करना होता है, कोई भी फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो गई तो पहले ये पता करना होता है कि साइन क्या होगा, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लगानी होती है। कॉस का मान दिया गया था तो उसके आधार पर हमने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने की वजह से क्या होगा, अब हम साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी मान लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट बनाने से फायदा क्या होगा, हमें साइन के बारे में परिचय हो जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी 5 फंक्शन को लेकर। तो जैसे मानो यहाँ साइन के बारे में बात करते हैं, कॉस दिया ही है, फिर उसके बाद यहाँ पर टेन के बारे में बात करेंगे, फिर साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा? सेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और टेन का उल्टा कौन हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हर किसी की वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि हर किसी की वैल्यू को हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? बोलेंगे सर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, यानी 4/5 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद साइन का साइन कैसा रहेगा? तो तीसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव नहीं, सिर्फ टेन या कॉट पॉजिटिव हो सकता है। तो या तो टेन पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो कॉट, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। साइन भी नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, सिर्फ टेन या कॉट, बस यही दोनों जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद क्या हो गया? पहला चरण हमने साइन के बारे में लिख दिया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। दूसरा जो है हम वैल्यू के बारे में लिखते हैं। जैसे साइन की वैल्यू क्या हो गई? तो साइन की वैल्यू 4/5 हो गई। अब यहाँ पर टेन की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम कहेंगे सर 4/3 हो गया। कोसेक की वैल्यू क्या हो गई? तो साइन का उल्टा, यानी 5/4 हो गया। सेक की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 5/3 हो गई हमारी। और कॉट की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 3/4 हो गई। ये हमारा आंसर था, ये हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे।
क्लियर है? एक बार आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए यहाँ से। तो अगर हमें कोई एक फंक्शन देता है तो इसके आधार पर जितने बाकी के फंक्शंस हो सकते हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेम तरीके से कॉस का मान दिया गया है और कहा गया ये जो x है ना ये दूसरे वाले क्वाड्रेंट में है, तो बाकी 5 फंक्शन का मान बताइए। अब जैसे मानिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। आपको शीट नंबर 1 में ही मैंने पढ़ाया था कि जब कॉस का एक मान दे देगा तो बाकी मान को हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज को हम कैसे निकालने वाले हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। तो हमें जो है यहाँ पर ये कॉस का मान दे दिया है। कॉस का बेस कितना है तो बोलेंगे सर 5। कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक काम करो 5/12 ना करके ना 5/13 करो। यहाँ पे 12 मत करिए, यहाँ पर जो है ना इसको 13 करिए। 5/12 नहीं होगा, 5/13 रखिए। तो यहाँ पर बेस जो है कितना है? 5 है। हाइपोटेनस जो है वो कितना है? 13 है। यहाँ पर 90 बन जाएगा। जब ये 5 है और ये 13 है तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस के नियम से 12 आएगा। ट्रिपलेट आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताइए? तो ट्रिपलेट हमने पढ़ाया तो हमने कहा हाँ सर 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। बाकी अगर किसी को ये मान नहीं पता कैसे निकालते हैं तो 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा दीजिएगा और उसका रूट कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लस बेस बराबर हाइपोटेनस, ये हमने पढ़ा रखा है। उसके बाद कहा गया x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा? या तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा या फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। बस यही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। हम सभी फंक्शंस का मान लिखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान लिखा, फिर साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है उसका मान लिखा। कॉस दिया गया है, फिर हमने यहाँ सेक का मान लिखा, फिर हमने यहाँ पर टेन का मान लिखा, फिर हमने यहाँ कॉट का मान लिखा। साइन के बारे में चर्चा हुई है अभी सबसे पहले, तो साइन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में या तो साइन नहीं तो कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक को छोड़ के सबको नेगेटिव कर दो। सेक भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू की बात करते हैं। कॉस का मान दिया गया था जिसके आधार पर हमने ट्रायंगल बनाया है और यहाँ से अब हम हर किसी के वैल्यू को लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हम साइन की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 12 बटे जो है वो 13 हम करेक्ट आंसर देंगे। अगर हमें कॉसेक का मान चाहिए तो इसी का उल्टा कर देंगे यानी 13/12 आंसर हो जाएगा। हमें सेक का मान चाहिए तो कॉस का उल्टा कर दीजिए यानी 13/5 हमारा आंसर हो जाएगा। टेन का वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कॉट की वैल्यू चाहिए तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 5/12 आंसर होगा। तो आपने यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो है वो सीख लिया 2 सवालों के माध्यम से कि अगर कोई एक वैल्यू देगा तो बाकी सारे के सारे वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात आपको? सारे के सारे वैल्यू निकालेंगे तो फायदा ये रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अगर कल के दिन कोई एक भी वैल्यू हमें दे दे तो हम सारे वैल्यू को कैसे करेंगे। बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद भाई। ठीक है, आ जाइए। अब कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे जहां पर आपको कुछ वैल्यू दी जाएगा, जैसे साइन 960 को गुना करना है कॉस 330 के साथ और कॉस 120 को गुना करना है साइन 150 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे मानो साइन 960 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? कॉस 330 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मानिए, ठीक है, छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मानो कल के दिन मुझे साइन 210 डिग्री का मान निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि मुझे साइन 150 का मान निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? या फिर जैसे मान लीजिए ठीक है, या फिर मैं मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, साइन 390 का मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? अलग अलग फंक्शन अभी हम पूछते चलेंगे, आप बताते चलना। ठीक है, क्या होगा? कॉन्सेप्ट इससे डेवलप होते चलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका साइन 210 डिग्री है। हमें पता है कि हम इसको या तो 90 से ज्यादा के बारे में बता सकते हैं, या 180 से कितना ज्यादा है उससे बता सकते हैं, या 270 से कितना ज्यादा है या कम है उससे तोड़ सकते हैं, या 360 से कितना ज्यादा है या कम है ये तोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास इसमें टोटल 4 कमरे मौजूद हैं, हमें बस ये पता करना है कि ये वाला जो कोण है ये किस कमरे में जाएगा। ठीक है, किस कमरे में? पहले कमरे में जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो जब ये मानो इस बिल्डिंग में आया तो अपने 90 आदमियों को पहले कमरे में इसने भेज दिया, फिर बाकी 90 को यहाँ भेज दिया, तो पूरे के पूरे 180 लोग आ गए। इसके पास कितने लोग हैं? 210 लोग, यानी बाकी के 30 लोग किस में जाएंगे? तो यहाँ पर कमरा नंबर 3 में। यानी ये जो है हमें अगर बात की जा रही है साइन 210 के बारे में तो ये तीसरे कमरे में मौजूद होगा। ठीक है,
तो इसी चीज को हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या होगा? तो हमें यहाँ पर क्या समझना है दोस्तों? हमें यहाँ पर ये बात समझना है, ठीक है, कि आज के बाद हम ऐसे कमरे बनाकर नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर ये बात को समझेंगे कि असल में जो है यहाँ पे, ठीक है, कि ये वैल्यू किससे ज्यादा है, किससे कम है। हम इसको जो है 90, 180, 270 उसी के नियरेस्ट में तोड़ने वाले हैं। तो हम बोलेंगे सर ये 180 के करीब में है, तो 180 से कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे सर हमारा ये वैल्यू 180 से 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 180 से 30 ज्यादा है। और कल ही हमने आपको पढ़ाया था साइन 180 प्लस थीटा। याद करो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? कुछ याद आ रहा है? तो बोलोगे सर 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, ठीक है। और तीसरे में जो है कौन पॉजिटिव रहता है? बताओ यहाँ पे तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है या फिर उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहता है? साइन आ चुका है तो साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? तो बोलोगे सर नेगेटिव रहेगा। 180 पे परिवर्तन होता है क्या? तो बोलोगे नहीं सर 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, साइन साइन रहता है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है किसके? माइनस साइन थीटा के। कल ही पढ़ाया था आपको, ठीक है, क्योंकि 180 से ज्यादा की बात हो रही है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में tan मौजूद रहता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और 180 पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, 90 पर होगा या 270 पे। यानी साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन और थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो -1/2 आ जाएगी। अब कोई बच्चा मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर आपने इसको 180 से ही क्यों ज्यादा किया है, आप इसको 270 से क्यों नहीं कंपेयर किए, ठीक है, आप इसको 90 से क्यों नहीं कंपेयर किए? तो आप किसी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अपने मन में जो है ये लेकर ना चले कि नहीं सर ने यही बताया तो हम इसी को बताएंगे। जैसे मानिए यहाँ पर अगर मुझे ये साइन 210 को हल करना होता तो मैं साइन 210 को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर ये साइन 270 से कितना कम है? तो 270 से 60 कम है। कितना कम है? 60 कम है। अब कल ही हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था कि साइन 270 माइनस थीटा। याद करो साइन 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कल पढ़ाया था। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, 0 से 90 यहाँ, 90 से 180 यहाँ, 180 से 270 यहाँ। तो ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है? तीसरे वाले में बात की गई है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ। तीसरे वाले में या तो tan पॉजिटिव होगा नहीं तो कॉट। ये साइन है तो इसको क्या बनना पड़ेगा? नेगेटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। साथ में 90 पे और 270 पे परिवर्तन होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो 270 दिया गया है। 270 वाले केस में साइन जो है किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो कॉस में परिवर्तन हो जाएगा। यानी साइन इतना थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा के, बराबर होगा किसके? माइनस कॉस थीटा के। यानी साइन 270 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस इंटू कॉस इंटू 60 डिग्री के, ठीक है। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। यानी इसका भी आंसर -1/2 आएगा। और यहाँ भी -1/2 है। तो तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। और मैं नहीं चाहता यहाँ पर मौजूद कोई भी बच्चा किसी भी चीज को रटे बैठ के, वो समझे यहाँ पर कि कोई चीज आई है तो कैसे आई है। कल पूरा 1 घंटे आपको मैंने क्यों पढ़ाया, उतना बेसिक क्यों ले गया मैं? 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 370 प्लस, ताकि मुझे पता था कि आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर उपयोग होना है तो उसी कंसेप्ट का उपयोग होना है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन तरह के वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो कल वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। अब जैसे मानिए साइन 150 का मान निकालना है। अब धीरे धीरे आप लोगों की आदत लग जाएगी, बोलोगे सर ये 180 के करीब है तो इसको हम 180 से कंपेयर करेंगे। कोई 90 से कंपेयर करना चाहता है तो 90 से भी कंपेयर कर सकता है। जैसे मानो अगर आप इसको लिखना चाहते हो सर 90 से लिखेंगे कंपेयर, तो 90 प्लस 60 आप लिख सकते हो। अब आपको पता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? दूसरा वाला क्वाड्रेंट। इसमें तो सिर्फ 90 तक रह सकता है, 90 से ज्यादा जाना है मतलब दूसरा वाला में साइन पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पॉजिटिव रहेगी, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है मेरे भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब कितना? कॉस 60। यानी दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई? बोलेंगे हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा साइन 390। अब साइन 390 देखोगे तो ये 360 से कितना ज्यादा है? तो बोलोगे सर साइन 360 प्लस 30 डिग्री।
और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जैसे 360 से हमारा साइकिल ऊपर होता है तो वापस ये क्या चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, तो हम बोलेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू तो पहले पॉजिटिव आएगी। पहले ये देखना है पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद कौन किस में कन्वर्ट होगा, तो 360 पर साइन साइन में ही रहता है, कॉस में नहीं बदलता है। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा के, और साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो 390 की भी वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो आंसर क्या था, -1/2, 1/2 और 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, जो हमने आपसे पूछा है। अब इसी आधार पर हमारे कई सारे सवाल बनेंगे। कोई बोलेगा सर 1450 का वैल्यू बता दो, कोई बोलेगा 330 का बता दो, कोई कुछ का बोलेगा। तो जितने भी वैल्यू हम पूछेंगे सारे के सारे इसी कंसेप्ट पर बनेंगे जो हमने आपको कल पढ़ाया था। अब जैसे ये सवाल हमसे पूछा गया है, ये सवाल में हमसे क्या बोला गया है, तो बोला गया देखो साइन के 960 को गुना किया गया है, किसके साथ किया गया है, तो कॉस के 330 के साथ गुना किया गया है। फिर उसमें क्या जोड़ा गया है, तो हम बोलेंगे सर कॉस के 120 को जोड़ा गया है। ठीक है, और इनको गुना किया गया किसके साथ, तो साइन के 150 के साथ गुना किया गया है। ठीक है, हमने कहा देखो 960, जब भी ऐसे कहानी हो ना 960 डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री फलाना डिग्री, हम इसको जो है ना सीधा का सीधा 360 के पहाड़े में देखेंगे कि 360 से, या फिर 360 के पहाड़े से देख लो, या 90 के मल्टीपल से देख लो। 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, बस 90 के ऑड मल्टीपल से ज्यादा है कि इवन मल्टीपल से। बहुत बच्चे इसको 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये वो करते रहते हैं, इतना मत करो बच्चे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 90 का मल्टीपल जो होता है ना वो 900 होता है, 90 का 10 गुना। समझना मेरी बात को, 90 का 10 गुना। जैसे मानो एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन हम आपसे क्या क्या पूछे, समझना। हम आपसे ये बात पूछें कि कल के दिन हम आपसे ये बात पूछें, समझना। साइन का मान लीजिए कल के दिन हम आपसे 100 डिग्री पूछे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये पूछे साइन का हम आपसे 190 डिग्री या पूछ लिए, फिर उसके बाद मान लीजिए साइन का हम आपसे 200 डिग्री पूछ लिए। ठीक है, फिर हमने आपसे ये पूछ लिया कि साइन का जो है 280 डिग्री कितना होगा। फिर उसके बाद हमने आपसे पूछ लिया साइन का जो है, ठीक है, 390 डिग्री कितना होगा। फिर उसके बाद साइन का हो गया, हमने आपसे पूछ लिया, ठीक है, 570 डिग्री कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपसे पूछ लिया मान लो साइन का, ठीक है, 680 डिग्री मानो कितना हो गया। मैं देखते चलो आपसे पूछ रहा हूँ अभी, बस आपको बस लिख के मुझे बताना है। साइन का जैसे मानो यहाँ पर 930 डिग्री हमने आपसे पूछ लिया। मैं अलग अलग वैल्यूज मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। बस मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि ये वैल्यू को हम किसके बराबर कर सकते हैं और किसके बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे वो बताना, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। अब ये वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है, तो ये वैल्यू कौन किसके बराबर है वो देखो जरा एक बार। ठीक, अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने लिखी है वो कौन किसके बराबर है, क्या है वो देखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 90 का पहाड़ा पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये 90 के पहाड़े से कितना ज्यादा है, तो 90 का 1 गुना 90 होता है और उससे 10 ज्यादा है, तो 90 के 1 गुने से 10 ज्यादा है। यानी हम 100 को तोड़ेंगे तो हम 100 को कैसे तोड़ेंगे, तो 90 इंटू 1 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अगर मानिए यहाँ पर हमें 190 को तोड़ना है, तो 190 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो 90 का 2 गुना उससे कितना ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है। अगर हम 200 को तोड़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे ये 90 के 2 गुने से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। बस 90 से इसको भाग करो और रिमाइंडर लिख दो 280। आप 280 में 90 का भाग लगाओ तो बोलोगे सर 90 का 3 गुना 270 होता है, उससे ये 10 ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया बात। कल के दिन मानो यहाँ 570 के बारे में हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 90 का कितना, 9 छक 54, 6 गुना 540 है और उससे कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। बस हम 90 90 90 से ही चलते चलेंगे, हमें ज्यादा नहीं जाना। 90 का 5 गुना, 90 का 6 गुना, 90 का 7 गुना, ऐसे करके। अब देखो यहाँ 90 का कितना गुना है, 1 गुना, यानी ये पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। देखो 90 का कितना गुना, 1 गुना, यानी ये पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो बोलोगे सर साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात, 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया गया है कि इवन के साथ,
तो बोलेंगे सर 90 को हमारे ऑड के साथ गुना किया गया है, तो ये वाला जो है साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और जितना ज्यादा है लास्ट में यहाँ लिख देंगे, यानी ये प्लस कॉस 10 डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर आपको साइन 100 का मान बताना है तो आपको कॉस 10 का मान बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा वाला देखिए। यहाँ पे साइन 190, 190 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 190 में 90 का भाग लगाएंगे, 90 का 2 गुने से 10 ज्यादा है। आप बताइए 90 को ऑड के साथ गुना कर रहे हैं कि इवन के साथ। पहली बात, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, तो बोलेंगे सर 2 है। 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 90 का 2 गुना, यहाँ पर जो 2 है, 2 ऑड है कि इवन है, बताओ। यहाँ पर 2 ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर इवन है। तो 90 का इवन मल्टीपल में क्या बदलेगा, कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो साइन पूछा गया तो क्या देंगे, साइन ही आंसर देंगे। अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहे तो बदल जाएगा, 90 का इवन मल्टीपल रहे तो नहीं बदलेगा। और यहाँ कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ये साइन 10 का मान पूछा है। यानी अगर हमसे साइन 190 का मान निकालना है तो हम साइन 10 का मान बताएंगे। आ जाओ तीसरा देखो, साइन 200 200 में 90 का भाग लगाओ, 90 के 2 गुना से 2 ज्यादा, 90 के 2 गुना से 20 ज्यादा, 90 के 2 गुना से 20 ज्यादा। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 सेकंड क्वाड्रेंट में ये मौजूद है, ये बता रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में आप मुझे ये बताओ कौन पॉजिटिव रहता है, तो बोलोगे सर साइन पॉजिटिव रहता है, तो हमने कहा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ये जो 2 है ये ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर इवन है। यानी 90 को इवन संख्या के साथ गुना किया जा रहा है। जब 90 इवन संख्या के साथ गुना होता है तो क्या साइन जो है कॉस में या टेन में परिवर्तित होगा, नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 20 ज्यादा है, तो 20 लिखेंगे। बस आपको यही बात देखना है। आपको सिंपल स्टेप क्या करना है, आपको बस इतना नोटिस करना है कि जो भी यहाँ थीटा का मान दिया गया है ना, उस थीटा के मान को हम तोड़ते हैं 90 से पहाड़े से कितना ज्यादा, 90 के पहाड़े से कितना ज्यादा, बस इतना करना है। 390 दिया गया तो 90 के पहाड़े से कितना ज्यादा। ठीक है, जो भी यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 ये सब बताएगा किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। क्वाड्रेंट बताने से फायदा क्या होगा कि आप इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को लगा सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी की बात, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वाड्रेंट से हमें पता चल गया साइन क्या लगाना है। दूसरी बात, ये 1 2 3 4 जो है आपको ये भी बताएगा कि 90 को अगर ऑड से गुना करोगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, 90 को इवन से गुना करोगे तो साइन साइन में रहेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा है वो लास्ट वाली वैल्यू है, जितना भी ज्यादा हो जाएगा वो लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर साइन अच्छा, साइन 200, साइन 200 जो है 90 का 2 गुना, एक सेकेंड, यहां पर ये 2 समान जो है ना हमने गलती लिख दिया है। हमने गलत क्या लिखा है वो देखो, हमने यहां पर गलत ये लिखा है ना, एक मिनट, हमने यहां पर गलती कर दी है। रुक जाइए, एक छोटी सी गलती हो रही है, रुक जाइए, छोटी सी गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है, गलती हमें क्या हो रही है अब हम आपको वो बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये सभी मान को लिखो, गलती क्या हो रही है वो बता दे रहे हैं। आ जाओ, जैसे मानो हमें साइन 100 डिग्री का मान पता करना है। साइन 100 डिग्री जो है वो 90 के 1 गुने से कितना ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है। 90 के पहाड़े से 10 ज्यादा है, या 90 के 1 गुने से 10 ज्यादा है। अगर हम इस 100 डिग्री के बारे में बात करें तो अगर हम यहाँ क्वाड्रेंट बनाते हैं तो 90 के 1 गुने से ज्यादा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट लिखने की बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले से ज्यादा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये 90 के 2 गुने से ज्यादा है, तो 90 का 1 गुना यहाँ, 2 गुना यहाँ, मतलब इससे भी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ 3 लिखा है ना, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ अगर 6 लिखा है ना, इसका मतलब ये 7th क्वाड्रेंट में आएगा। अब बोलोगे सर ये 7th क्वाड्रेंट क्या है, वो हम आपको तसल्ली से बताएंगे, आप उतना परेशान मत होइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जैसा कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पर इस बात पे फोकस करिए साइन को लेकर। जैसे मानिए साइन 100 डिग्री लिखा गया है, साइन 100 डिग्री जब लिखा गया है तो इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे का मतलब हो गया कि 100 को हमें तोड़ना है 90 के 1 गुने से 10 ज्यादा, 90 के 1 गुने से 10 ज्यादा।
क्लियर है ये बात? 90 के 1 गुने से 10 ज्यादा मतलब यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है, यानी ये दूसरे में मौजूद होगा। दूसरे में हमारा साइन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव? आप बोलेंगे सर साइन हमारा पॉजिटिव रहता है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया गया है कि इवन के साथ? तो बोलेंगे सर ऑड के साथ गुना किया गया है। ऑड से गुना करने में क्या होगा? ऑड से गुना करने में जो हमारा साइन है वो किस में बदल जाएगा? तो कॉस में बदल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में थीटा जितना बचा है, जैसे 10 बचा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 लिख देंगे। आ जाओ दूसरा वाला देखो, साइन 190। साइन 190 का मतलब क्या हो गया कि 90 के 2 गुने से 10 ज्यादा, 90 के 2 गुने से 10 ज्यादा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये सेकंड से भी ज्यादा बढ़ गया है, यानी ये तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। अगर 1 गुने से ज्यादा है तो दूसरा क्वाड्रेंट, 2 गुने से ज्यादा है तो तीसरा क्वाड्रेंट, 2 गुने से ज्यादा है तीसरा क्वाड्रेंट, 3 गुने से ज्यादा है चौथा क्वाड्रेंट। यानी कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है क्या? तो नहीं, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। 90 से आप देखो यहाँ 90 को 2 के साथ गुना कर रहे हो, 2 ऑड है कि इवन है? तो बोलेंगे सर इवन संख्या है, यानी यहाँ पर साइन जो है वो किस में मौजूद रहेगा? तो साइन में ही मौजूद रहेगा। और कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो इसका आंसर साइन 10 आ जाएगा। फिर साइन 200 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। साइन 200 की बात करते हैं। साइन 200 को देखिए, 90 के 2 गुने से 20 डिग्री ज्यादा है, 90 के 2 गुने से 20 डिग्री ज्यादा है, यानी ये दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है, मतलब ये तीसरे में मौजूद होगा। तीसरे में मौजूद होगा तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, यानी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद 90 को इवन संख्या के साथ गुना किया गया है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ साइन ही रहेगा। कितना ज्यादा है? 20 डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ 20 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर साइन का 280 डिग्री। अब साइन का 280 डिग्री लिखने के लिए यहाँ पर 280 को हमने तोड़ा, ये 90 के 3 गुने से 10 ज्यादा है, ठीक है। 90 के 3 गुने से 10 ज्यादा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है? तो यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथा वाला क्वाड्रेंट में या तो कॉस नहीं तो सेक, यही पॉजिटिव होते हैं। ये तो बेचारा साइन ठहरा, यानी ये नेगेटिव होगा। साथ में आपने 90 को देखो ऑड से गुना किया कि इवन से? तो बोलेंगे ऑड से। ऑड के केस में क्या हो जाता है? साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में 10 डिग्री बचा है, तो आंसर कितना दे देंगे? 10 डिग्री दे देंगे। आ जाओ साइन 390 के बारे में बात करते हैं। जब साइन 390 के बारे में बात करोगे तो 390 को कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर 390 को लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 90 के 4 गुना से कितना ज्यादा है? 30 डिग्री ज्यादा है। जब 4 गुने की बात हो रही है, यानी 4 चौथे क्वाड्रेंट से भी आगे बढ़ चुकी है वैल्यू, चौथे क्वाड्रेंट से आगे बढ़ चुकी है, यानी 5वें क्वाड्रेंट में। अब बोलोगे सर ये 5वां क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? ठीक है, तो 5वें क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है ना, देखो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चौथा क्वाड्रेंट, फिर वापस से ये 5वां हो जाता है, ये छठा क्वाड्रेंट हो जाता है, फिर ये हमारा 7वां हो जाता है, फिर ये 8वां हो जाता है, फिर 9वां क्वाड्रेंट हमारा ये हो जाता है, फिर 10वां हमारा ये हो जाता है, फिर 11वां क्वाड्रेंट हमारा ये हो जाता है, फिर 12वां हमारा ये हो जाता है। इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से करके। तो हमसे यहाँ 390 के बारे में चर्चा हुई, ये 90 के 4 गुने से ज्यादा है, मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा, चौथे से ज्यादा का मतलब फिर वापस पहले में पहुंच गया, वापस किस में पहुंच गया? पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जो है साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 90 को आपने ऑड संख्या के साथ गुना किया कि इवन के साथ, तो आप बोलेंगे सर इवन के साथ गुना किया है, इवन के साथ गुना किया तो साइन हमारा साइन में रहेगा, और प्लस के बाद कितनी वैल्यू है? 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना लगा देंगे? 30 लगा देंगे। बहुत ही सिंपल मायने में, सिंपल स्टेप में हम आपको समझा रहे हैं ये वाले टाइप, ठीक है। 570 की बात होती है, 570 की बात यहाँ पे तो 570 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे 9 का 6 गुना 54 होता है, तो 90 का 6 गुने से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। 90 के 6 गुना से कितना ज्यादा है? 30 डिग्री ज्यादा है। तो हमने कहा यार छठे क्वाड्रेंट से भी आगे, यानी यहाँ पर देखो 6 है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 7वां क्वाड्रेंट आएगा, 7वां क्वाड्रेंट आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वां किस में मौजूद है? तो 7वां का मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो tan या cot। समझ में आ रहा है? यानी छठे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है, मतलब 1, 2, 3, 4, फिर 5,
5, 6 फिर 7, छठे से भी ज्यादा यानी सातवां क्वाड्रेंट। सातवां का मतलब क्या हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट। और इसमें कौन पॉजिटिव रहता है, तो या तो tan नहीं तो cot, या तो tan नहीं तो cot, यानी जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा नहीं नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ पर देखो 90 को और संख्या के साथ गुना किया गया है कि इवन के साथ, तो बोलोगे इवन के साथ, तो साइन हमारा किस में मौजूद रहेगा, साइन में ही रहेगा। प्लस के बाद क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चे एक साथ मेरे साथ आंसर देंगे इस वाले के लिए, साइन 680 के लिए। मान लीजिए कि कल के दिन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 680 डिग्री, तो हम बोलेंगे 90 से इसको भाग करो। 90 से भाग करोगे तो 9 सत्ते 63 होता है, ठीक है, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 यानी 9 सत्ते 63 का मतलब 630 डिग्री। 630 से कितना ज्यादा है, तो 50 ज्यादा है, यानी सातवें क्वाड्रेंट से भी ज्यादा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें से भी ज्यादा यानी आठवां, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में बात हो रही है। और इस वाले क्वाड्रेंट में बात हो रही है तो या तो कॉस पॉजिटिव होगा नहीं तो सेक पॉजिटिव। तो क्या साइन पॉजिटिव रहेगा, तो नहीं नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 90 को देखो 7 से गुना किया गया। 7 कैसी संख्या है, ऑड है कि इवन है, तो बोलेंगे सर ऑड है, यानी साइन वाला किस में बदल जाएगा, कॉस में। और प्लस के बाद कितना है 50 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चे 50 लिखेंगे, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी आंसर दे रहे हैं, सभी आंसर दे रहे हैं, सभी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। अब लास्ट वाले का आंसर तो उम्मीद है मुझे सारे के सारे दे दोगे। 930 डिग्री का पूछा गया है, 930 डिग्री का बता दो। 930 डिग्री का कैसे लिखोगे, बोलोगे देखो गुरुदेव 930 यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 90 के कितना गुना, 90 का 10 गुना से कितना ज्यादा, 30 डिग्री ज्यादा। 10 गुने से भी ज्यादा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो 11वें क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 11वें क्वाड्रेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और इस क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर tan पॉजिटिव रहेगा नहीं तो cot पॉजिटिव। तो क्या साइन पॉजिटिव होने वाला है, नहीं, यानी ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद 90 को देखो और संख्या के साथ गुना किया गया कि इवन के साथ, तो बोलेंगे सर हमारा 90 को इवन के साथ गुना किया गया है। इवन के साथ गुना किया गया है तो साइन हमारा किस में रहेगा, साइन में रहेगा। प्लस के बाद कितना फालतू बच गया है 30 डिग्री, यानी यहाँ 30 डिग्री आंसर होगा। तो इस आधार पर आप जो है किसी भी साइन का कोई भी मान दे सकते हैं, ना कि सिर्फ साइन का, बल्कि इसी तरीके से किसी भी कॉस का मान, किसी भी tan का मान, कुछ भी का मान दे सकते हैं। हमने आपसे क्या कहा, हम आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, हम आपको एकदम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्योंकि एक वक्त था कि जब मुझे भी इन चीज़ों की क्वेस्ट होती थी, खोजना होता था, पता करना होता था कि ये कैसे हुआ, तो शायद ही किसी किताब में इस तरीके से दी गई होती थी, या शायद ही किसी वीडियो में किसी टीचर ने ऐसे पढ़ाया होता था, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। धीरे 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 हमने तो समझा, तभी हमने कसम खाई थी कि आज हमें इतना कष्ट हुआ है, लेकिन हम अपने आने वाले बच्चों को, जो हमारे बच्चे नहीं, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन में जो मुझसे, या जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें हम प्रॉब्लम फेस नहीं होने देंगे। उन्हें हम प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, भले उनको वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर इसको समझना पड़े, लेकिन वो ये सीख जरूर जाएंगे कि हाँ हम इनको लिखते कैसे हैं। कल के दिन अगर मानो मुझसे ये पूछ दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए, मुझसे नहीं, कि साइन 1450 का मान कितना है, जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा, मुझे पता चला कि उसने क्यों पूछा है। उसको लगा कि सर पता नहीं कैसे मेथड से बताएंगे, क्या बताएंगे, बट मुझे पता है कि मैं आपको दुनिया का आज के बाद कोई भी वैल्यू दे दूं ना, आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि वो आप सीख चुके हो। आप सीधा का सीधा क्या बोलोगे, सर कितना वैल्यू बोला गया है 1450, 1450 को किससे भाग करूं, 90 से। तो हमने कहा 1450 है, इसको हमने 90 से भाग किया, 90 का यहाँ पर 1 गुना 90 आ गया, ठीक है। यहाँ हो गया 550, 90 का 6 गुना कितना होता है, 540 होता है, यानी 90 के 16 गुने से देखो कितना बच गया, 10 बच गया। तो इसको 1450 को क्या लिखेंगे, तो 90 इंटू कितना हो गया 16, ठीक है। 16 नवा कितना हो गया 144, और प्लस कितना हो गया 10 डिग्री, यानी 90 के 16 गुना से 10 डिग्री ज्यादा, 90 के 16 गुना से 10 डिग्री ज्यादा, ठीक है। 90 के 16 गुना से कितना ज्यादा, 10 डिग्री ज्यादा। अब जैसे बच्चे को ये बात पता है कि सर 90 के 16 गुना से 10 डिग्री ज्यादा बोले हैं, तो उसके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, बोलो। उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार 16वें क्वाड्रेंट से भी बढ़ गया है मामला आगे,
ठीक है, 16वें क्वाड्रेंट, यहाँ 5 रहे तो 5वां क्वाड्रेंट, 16वें से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वें से भी बढ़ गया है, यानी यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में आकर मामला फंसा है। 4 अदालत है मेरे पास, किस अदालत में केस चल रहा है, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 16वें से भी ज्यादा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13 14 15 16, यानी इस कोर्ट में मामला चल रहा है। इस कोर्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 90 को ऑड के साथ गुना किया गया कि इवन के साथ, तो बोलोगे सर इवन संख्या के साथ। इवन में क्या साइन बदलाव करेगा, तो अपने में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, साइन को साइन ही रखेंगे। ठीक है, साइन को क्या रखेंगे, साइन को हम साइन ही रखने वाले हैं। कोई समस्या की बात, बोलोगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है, साइन को साइन ही रहने देते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, चलो साइन को हमने साइन रहने दिया, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं कितना होगा, तो देखो प्लस के बाद क्या मौजूद है, 10 मौजूद है ना, तो यहाँ 10 लगा दो। इतना आसान है, बताओ कितना आसान हो गया, हर बच्चा आंसर कर रहा है। बताओ, शिवानी कश्यप, अभि सिंह, श्यामलाल दास, भारती यादव। तो यही चीजें होती हैं, हमें सीखने की आवश्यकता होती है, हमें जानने की आवश्यकता होती है। एक बार बस जान लिया तो उसके बाद आप हमसे कोई भी वैल्यू दीजिए ना सर, कोई भी वैल्यू आप लोगों को हम दे दें तो आप लोग बता देंगे। कल के दिन अगर मानिए हम यहाँ पर जो है आपको फेमस क्वेश्चन एक सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन दें और हम आपसे बोले tan 1530 डिग्री का मान बताइए कितने के बराबर है, tan 1530 का मान हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, tan 1530 का मान हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ठीक है देखो 1530 है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, 90 का यहाँ पर ये कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 90 का 16 गुना जो होता है, 16 9 44 होता है, 16 9 144 यानी 1440, और 1440 में, ठीक है 1530 नहीं था, 1500 मुझे लगता है 1540 था, बिल्कुल 1540 था। ठीक है, तो हमने कहा सर देखिए यहाँ पर 90 का 17 गुना, 90 का 17 गुना जो होता है वो कितना गुना होता है, आप भाग कर लीजिएगा 1530 को 90 से, 9 7 63 और 9 कम 6 1530, तो 90 का जो है यहाँ पर देखो 1540 डिग्री लिखना है, 1540 डिग्री लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 90 का ये 17 गुना, 90 के 17 गुना से कितना ज्यादा, 90 के 17 गुना से 10 डिग्री ज्यादा है, 90 के 17 गुना से। सर मटेरियल में 2021-22 का भी क्वेश्चन को अपडेट कर दीजिए। ठीक है, अरे भैया जब कुछ नया पूछा ही नहीं गया तो जबरदस्ती का क्यों अपडेट करें, ये बताओ पहले। 2021-22 में मेरे शीट से बाहर क्वेश्चन आया होगा तब तो हम अपडेट करेंगे ना, हमारे शीट से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है, उल्टा और हलवा सवाल पूछा गया है, जो हमने आपको दिया उससे और हलवा पूछा गया है, तो क्यों हम उसको फालतू का आपके शीट को छेड़छाड़ करने जाएं। जो हमारा शीट बनता है वो हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है, आप उतना पढ़ के देखो और उसके बाद आप देखो कि आपको 21-22 का सवाल ना बने तो बोलो। जहां अपडेट की जरूरत पड़ेगी हम बिना बोले करते हैं, जहां नहीं है बस आप तसल्ली से पढ़िए, आप परेशान मत होइए। ठीक है सर, आज क्लियर हुआ, ये सही चीज आपसे 1 साल पहले मिला होता तो काश रिग्रेट नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, आज मिल गए ना। अब यहाँ पर देखो हमसे बोला गया, क्या बोला गया, 1540, 1540 90 के 17 गुना से 10 डिग्री ज्यादा। ठीक है, तो 17वें क्वाड्रेंट से भी ज्यादा यानी 18वां क्वाड्रेंट, 4 4 8 4 12 4 16 16, देखो 4 4 से भाग करते जाओ, 17वें से भी ज्यादा यानी 18वां क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, तो 18वां क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, तो 18वां। फिर पहले बार 4 खत्म, फिर 4 खत्म, फिर 4 खत्म। ठीक है, ऐसे कर करके 16 क्वाड्रेंट तो खत्म हो गए, 17वां यहाँ से शुरू होगा और 18वां यहाँ पे यानी इस क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ 16वें से भी ज्यादा 17वें क्वाड्रेंट में जाना था, 4 4 8 4 12 4 16 यानी पहले में पड़ता। ठीक है, अब हमें 18वें में जाना है, 4 4 8 4 12 4 16 17 और 18 यानी इस क्वाड्रेंट में। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan पॉजिटिव नहीं होता, यानी ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। हमने 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया है, अगर ऑड संख्या के साथ गुना किया है तो tan किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। और प्लस के बाद कितना दिया गया है, 10 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 डिग्री माइनस कॉट 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। माइनस कॉट 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सबसे परफेक्ट तरीका है सर, सबसे परफेक्ट तरीका है इसको तोड़ने का। तो आज आप ये बात समझ गए कि इनको कैसे तोड़ा जाता है। आ जाइए, अब जैसे मानिए यहाँ पर हमें ये सारे के सारे वैल्यू दिए गए हैं, तो हमने कहा ठीक है सर इसको हम तोड़ते हैं, तो ये रहेगा हमारा साइन, ये हमारा हो जाएगा कितना, 90 का कितना गुना, 90 के 10 गुने से कितना डिग्री ज्यादा है, तो 60 डिग्री ज्यादा है।
cos 330। अब cos 330 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर cos जो है 90 का 3 गुना कितना होता है 270, उससे ये कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। आप 90 के ही फॉर्म में लिखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। cos 120, तो बोलोगे सर ये 90 से कितना ज्यादा है 30। और साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 150 को लिख सकते हैं 90 के 1 गुना से कितना ज्यादा 60 ज्यादा। ठीक है, देखिए हर किसी को हमने 90 के मैटर में लिख दिया। 90 के 10 गुना से 60 ज्यादा, 90 के 3 गुना से 60 ज्यादा, 9 के 27 6 33, 90 के 1 गुने से 30 ज्यादा, 90 के 1 गुने से 60 ज्यादा, आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझिएगा, आप बोलेंगे सर 10 गुने से भी ज्यादा है, यानी यहाँ 11वां क्वाड्रेंट। 11वां क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट, 11वां। 4 खत्म, फिर 4 8 खत्म, 9 10 11वां, यानी ये वाला क्वाड्रेंट। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, या तो tan नहीं तो cot। इसके अलावा जितने रहेंगे सारे नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आनी है, नेगेटिव आनी है। 90 को देखो ऑड संख्या के साथ गुना किया है या इवन के साथ, तो इवन के साथ, यानी साइन किस में रहेगा, तो साइन में ही रहेगा। और उसके बाद प्लस के बाद क्या है, 60 है तो 60 लिख देंगे, फिर गुना। यहां पर देखो तीसरे से भी ज्यादा, यानी चौथा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, और चौथे में कौन पॉजिटिव रहता है, cos पॉजिटिव रहता है, तो बिल्कुल cos पॉजिटिव रहता है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया गया है, ऑड संख्या के साथ गुना किया है, यानी cos किस में परिवर्तित होगा, तो साइन में परिवर्तित होगा। प्लस के बाद कितना है, तो बोलेंगे 60 है, तो यहाँ 60 लिख दो, फिर उसके बाद प्लस करो। ठीक है, cos के 90 से भी ज्यादा, 90 से ज्यादा, यानी पहले से ज्यादा का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, पहला और दूसरा, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव, तो ये संख्या जो है ये क्या आएगी, तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, 90 को 1 के साथ गुना किया गया है, जो कि एक ऑड संख्या है। ठीक है, तो ऑड संख्या है तो cos किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन में परिवर्तित हो जाएगा। प्लस के बाद क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, तो यहाँ पर 30 नोट करेंगे। चलो आ जाओ, सेम तरीके से देखो, यहाँ 90 के 1 गुने से ज्यादा, यानी दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, तो पॉजिटिव आएगी। 90 को 1 के साथ गुना किया गया, यानी ऑड नंबर के साथ, ऑड में जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। और 60 डिग्री वाला जो है यहाँ पर कितना लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। प्लस के बाद जो भी मौजूद होगा वो आप लिख देंगे इसको बस। साइन 60 का मान दोस्तों कितना होता है, तो बोलेंगे सर -√3/2 होता है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 1/2। ये सब हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3/4। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/4, -3/4 -1/4 कितना हो जाएगा, -4/4। काटेंगे तो हो जाएगा -1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। -1 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। sec 60 आएगा, कहाँ sec 60 आएगा भाई साहब, कौन सा sec 60 आने वाला है, सारा कंफ्यूजन आप लोग का, कहाँ sec 60 आएगा। सिंपल ही तो है, साइन के 960 को बदला गया है, यानी 90 के 10 गुना से 60 ज्यादा। 10 गुने से ज्यादा का मतलब पता है, 11वां क्वाड्रेंट, 10वें क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है वैल्यू, यानी ये 11वें में मौजूद है। तो 4 खत्म, फिर 4 में एक और सर्कल लग जाएगा, 8 हो गया, 9वां 10वां 11वां। इसमें यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan होता है और इसमें cos होता है, यानी यहाँ 11वें क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। ये तो साइन है, यानी इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। 90 को इवन के साथ गुना किया गया है, तो 90 को इवन के साथ गुना किया गया है तो साइन साइन में रहेगा। इसके बाद थीटा कितना आएगा, तो प्लस के बाद जो है वो थीटा आ गया। इसी तरीके से इसका मान लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, सबको सॉल्व किया तो -1 आ रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साइन 31 π/3, साइन 31 π/3। ठीक है, संजना कुमारी रेशियो की शीट डलवा दीजिए प्लीज। संजना जी देख लीजिए शीट डल गई है।
-1 कहाँ से आया? एक बच्चा पूछता -1 कहाँ से आया? -3/4 -1/4 -4/4 हो गया। 4 4 को एक बार में काटेगा, माइनस का साइन है इस वजह से -1 आया है। ठीक है। प्रीति कहती है cos का 60 डिग्री आएगा। कैसे cos का 60 डिग्री आएगा प्रीति जी? कहाँ पर हम आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा बताइए ना हमको। सब क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, अच्छी बात है, सब क्लियर है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बटे 3। अब यश दिवालिया, ठीक है, यश दिवालिया आपको ना उठा के पटक देंगे, इस बात को जान लीजिए, समझे ना। कॉस के वैल्यू में सेक आता है, दिमाग खराब करिएगा आप यहाँ पे। कॉस वाले में सेक 60 आएगा, आपके घर से आएगा क्या सेक 60? कॉस कभी सेक में बदलता है क्या? पागल वाली बात करते हो कभी? कॉस कभी सेक में बदलता है या कॉस साइन में बदलता है? कल की क्लास को देख के आओ पहले। इतना कुछ समझाने के बाद भी आदतें वही रहेंगी पूरी की पूरी। आ जाओ, वैल्यू देखो क्या कहा गया, साइन 31 पाई बटे 3। फिर लड़का वही कमेंट कर रहा है। चलिए बहुत शानदार, सब कोई आंसर सी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए साइन 31 पाई बटे 3 हमने कहा, ठीक है भैया, साइन का 31 पाई बटे 30 बताना है। अब 31 पाई बटे 3 का मतलब क्या हो गया? तो साइन को हम साइन में रहने देंगे, 31 को हम 31, पाई का मतलब कितना होता है? तो 180 होता है, और बट्टे में कितना आएगा? तो 3 आएगा। ठीक है, अब 180 पाई के जगह पे क्या लिखना है? डिग्री लिख देना है। 3 से जब हमने इसको काटा तो कितनी बार में कटा? 60 बार में। यानी हमें जो वैल्यू बतानी है वो कितनी बतानी है? 6 कम 6, 6 तिरके 18, यानी हमें साइन 1860 का मान बताना है। साइन 1860 का मान बताना है। अब साइन 1860 का मान देखो बच्चे, हमें बताना है 31 पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है? 31 पाई बटे 3 का मतलब हो गया साइन 1860 डिग्री। पाई में दिया गया है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या हो गया? 1860 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 90 से, देखो यहाँ पर ये 90 का कितना गुना है? तो 90 का 20 गुना 1800 होता है। 90 का 20 गुना 1800 होता है, और उससे ये कितना ज्यादा है? तो 60 डिग्री ज्यादा है। ठीक, अब हमने यहाँ पर ये बात कहा कि यार 20वें क्वाड्रेंट से भी ज्यादा, यानी 21वें क्वाड्रेंट में। तो हमने कहा ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 21वां क्वाड्रेंट कौन? इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? तो पॉजिटिव रहता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, पॉजिटिव आएगा मामला। साथ में यहाँ पर ये बताओ, 90 को ऑड के साथ गुना किया गया है कि इवन के साथ? तो बोलोगे सर 90 को हमारे इवन के साथ, यानी साइन का साइन रहेगा। प्लस के बाद कितना है? 60 है। अब साइन का 60 कितना होता है दोस्तों? तो बोलोगे सर साइन का 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो आ गया वो करेक्ट आ गया। 90 के 20 गुना से 60 ज्यादा, 20 से मतलब ज्यादा है, यानी 4 के पहाड़े से ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा है वो देख लेंगे। प्रीति क्या कह रही हैं आप? प्रीति को भी डाउट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को वापस देखिए। क्या देखे प्रीति, हम ये बताइए ना, क्या देखे आप? क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चे हम दोबारा से समझा देते हैं। जिन जिन बच्चों को डाउट है ना, दोबारा से देख लो। 2 बच्चों को डाउट है, एक प्रीति नाम है और एक पता नहीं यश करके है, उनका है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, हर बात समझाएंगे। थोड़ा बुद्धि विवेक खोल के सही से बैठिएगा। ठीक है, यहाँ पर 960 डिग्री, 90 के 10 गुने से 60 डिग्री ज्यादा, 330 डिग्री। 90 का 3 गुना कितना होता है? 270। 270 से ये कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। 120 डिग्री, 90 के 1 गुने से 30 डिग्री ज्यादा। 150, 90 के 1 गुने से 60 ज्यादा। सारे के सारे वैल्यू हमने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ। 10वें क्वाड्रेंट से ज्यादा है, यानी 11वें में। 11वें का मतलब पहली बार पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें का मतलब ये वाला, इसमें tan होता है पॉजिटिव, इसके अलावा
कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। हमने कहा साइन बेटा तुम पॉजिटिव आओगे तो नहीं, तुम नेगेटिव आओगे। 90 को एक इवन संख्या के साथ गुना किया गया है। इवन के साथ गुना करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि साइन हमारा साइन में ही रहेगा, प्लस के बाद जो वैल्यू आती है उसको लिख देते हैं। सेम तरीके से तीसरे से भी ज्यादा यानी चौथा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या चौथे में जो है हमारा कॉस पॉजिटिव रहता है? तो बोलेंगे हाँ सर, चौथे में देखो यहाँ पर कॉस है और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 90 को एक ऑड संख्या के साथ गुना किया गया। जब ऑड संख्या के साथ गुना किया गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉस हमारा साइन में बदलेगा। ठीक है, कॉस हमारा साइन में बदलेगा। यश कहते हैं आ गया समझ में सर, बहुत अच्छी बात है। प्लस के बाद यहाँ 60 है तो 60 लिखा गया है। आ जाइए अगला वाला देखिए यहाँ पर 90 के एक गुने से ज्यादा है, 90 के एक गुने से ज्यादा यानी दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट का मतलब पहला और दूसरा, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ हमें कॉस दिया गया है तो कॉस दिया गया है तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, 90 से एक को गुना किया गया है, एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या है तो कॉस हमारा साइन में बदल जाएगा, प्लस के बाद 30 है तो 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 90 के एक गुना से ज्यादा यानी दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और दिया भी साइन ही गया है यानी ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, 90 को एक ऑड संख्या के साथ गुना किया गया है, ऑड संख्या में क्या हो जाता है, साइन कॉस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस के बाद जो दिया गया है वो लिख देते हैं। फिर हमने यहाँ साइन 60 की वैल्यू लिखी जो √3/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू इतनी। इसको √3 को √3 के साथ गुना किया 3 आया, 2 को 2 के साथ गुना किया 4 आया, ये -3/4 आ गया, ये -1/4 आ गया। 4 दोनों में कॉमन ले लिया तो -3 -1 -4 हो गया, 4 4 को काटा एक बार में तो -1 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बाकी प्रीति अगर आपने क्लास नहीं देखा तो पिछली क्लास जरूर देखें, आकर डिस्टर्ब ना करें यहाँ पर बीच क्लास में। आ जाइए ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है देखो कॉस का -थीटा। अब हमने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको तो, कि साइन का जो -थीटा होता है बच्चे वो किसके बराबर होता है, -sin थीटा के बराबर होता है। लेकिन वहीं जब हम लिखते हैं कॉस का -थीटा तो कॉस का -थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इसको जो है हम cos थीटा में बदल सकते हैं, यानी हमारा एग्जामिनर cos का -1710 पूछ रहा है तो हम उसको बोलेंगे सर ये cos का कितना है, cos का 1710 डिग्री है। अब ये 1710 डिग्री है तो इसको 90 में तोड़े। ठीक है, 90 से आप इसको भाग करो तो बोलोगे सर 90 का एक गुना जो है यहाँ पर देखो 1710 को आप जो है भाग कर दो, किससे भाग कर दो, 90 के साथ भाग कर दो। तो बोलोगे सर 90 का एक गुना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, एक आ गया, 17 से 9 गया तो 8 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा। फिर 90 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 9 81 यानी 810। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 90 का ये कितना गुना है, तो 90 के 19 गुना से कितना ज्यादा है, तो 0 ज्यादा है, ना ज्यादा है ना कम है। 9 9 81, 9 कम 9 8 17, यानी 90 के 19 गुना से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। अभी देखते चलिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो 90 के 19 गुना से 0 ज्यादा, 19वें से भी ज्यादा है, 19वें से भी ज्यादा है यानी 20वां क्वाड्रेंट। 20वां क्वाड्रेंट का मतलब 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19 20 यानी ये वाला। और इस वाले में जो है कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है। दिया भी क्या है, कॉस भी दिया है यानी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 90 को ऑड के साथ गुना किया गया है कि इवन के साथ, तो बोलेंगे ऑड के साथ। ऑड के साथ मेरे भाई गुना किया गया है तो कॉस जो है वो किस में बदल जाएगा, साइन में, और प्लस के बाद जो दिया गया है वो लिखेंगे। यानी साइन 0 डिग्री का मान पूछा गया है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो पांचवे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है यहाँ पे, बताइए। बहुत शानदार, खतरनाक। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करिए। tan 13 पाई बटे 12, tan 13 पाई बटे 12, tan 13 पाई बटे 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमने कहा ठीक है, पाई का मान लिखेंगे बस यहाँ पे, 10 हो गया। ठीक है, 13 पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, और बट्टे में कितना है मेरे भाई, तो यहाँ 12 है। 12 से जब इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 किसका, 15 तिया 45 का, 5 हाथ में 4, 15 कम 15 4 90, यानी 195। तो हमें किसका मान
195 का मान पूछा गया है कि असल में हमें जो मान बताना है वो tan 195 का मान बताना है। tan 195 का मतलब क्या हो गया दोस्त यहाँ पे, ठीक है, 90 का कितना गुना, 90 का 2 गुना 180 होता है, उससे 15 डिग्री ज़्यादा, ठीक है, उससे कितना डिग्री ज़्यादा, तो 15 डिग्री ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, कितना होगा, 15 डिग्री ज़्यादा होगा। यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है, दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा, दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा का मतलब क्या हो गया, पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे से भी देखो, दूसरे से भी 15 डिग्री ज्यादा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, सुजल कुमार बोलते हैं सर 19 होगा ना, 20 कैसे ले लिए। सुजल कुमार, आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं क्या, ये बताइए पहले। 90 के 19 गुना से 0 डिग्री ज्यादा। अरे यार यहाँ पर आप जो है ना 0 ले लो, प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन का 0 ही आएगा जो कि 0 होगा। चलो एक काम करते हैं, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कह दिया कि 90 से, देखो यहाँ मैंने कह दिया 20वां क्वाड्रेंट, तो कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने 20वां क्वाड्रेंट कैसे कह दिया। अरे मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, जो हम लोग हमेशा करते हैं वो क्या करते हैं, 19वें क्वाड्रेंट से कुछ ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, आप इसको 19वें क्वाड्रेंट में ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको 19वें क्वाड्रेंट में ही मान लीजिए। यहाँ पर 90 का 19 गुना से 0 ज्यादा, तो आप ऐसे कह लो 19 गुना से कुछ ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, तो चलो आप इसको 19वें में ही रख लो। 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19, लो 19वां क्वाड्रेंट। 19वें क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, यानी ये नेगेटिव होगा। cos को यहाँ गुना किया गया है ऑड के साथ, तो माइनस हो जाएगा, और 0 का मतलब तब भी तो आंसर आपका 0 ही आना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 19वें से कुछ भी ज्यादा नहीं है। आप इसको 20वें में भेज दो या 19वें में रख दो, बात एक ही पढ़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 0 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे हमने कहा 90 के 2 गुने से 15 ज्यादा, यानी तीसरा वाला क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, दिया भी tan है, यानी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। 90 को इवन संख्या के साथ गुना किया गया है, यानी tan हमारा tan में ही रहेगा, और यहाँ 15 डिग्री है तो 15 डिग्री। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 15 डिग्री के बारे में कुछ बातों को जानना, हमें किसका मान बताना है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ 15 डिग्री के मान बताना है। अब 15 डिग्री का दोस्तों अगर मान बताना है तो 15 डिग्री का हमें रेशियो पता होना चाहिए। 15 डिग्री का हमें रेशियो पता होना चाहिए कि 15 डिग्री की रेशियो क्या होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो 15 डिग्री के बारे में सबसे पहले समझते हैं वैल्यू ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, वैल्यू फॉर 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या होगा, आपके पेपर में प्री और मेंस दोनों जगह पर, प्री और मेंस दोनों जगह पर जो है, ठीक है, आपका ये सवाल पूछा जाता है 15 डिग्री वाला केस। तो कोई बात नहीं, 15 डिग्री वाला हम देखते हैं, बहुत बच्चों को नहीं याद होता है तो आज याद कर लेंगे। आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल में ये जो कोण है ये 90 डिग्री रहेगा, ये वाला कोण आपका 15 डिग्री रहेगा, और ये वाला आपका 75 डिग्री का रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने ये ट्रायंगल बनाया है, आपको आज के बाद सीधा का सीधा याद कर लेना है। ये वैल्यू कैसे आएगा ना, साइन 15, कॉस 15, टैन 15, ये सभी चीजों को हम ठीक है देख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले से आता है, प्रूफ से आता है, आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। आपको जो सीधा याद करना है वो याद करना है क्या, कि 15 के सामने जो वैल्यू होती है वो होती है √3 -1। 75 के सामने जो वैल्यू होती है वो होती है √3 +1, और 90 के सामने जो वैल्यू होती है वो होती है 2√2। कितना होता है 2√2। अब मेरे भाई आज के बाद आपका एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछेगा ना, कोई भी सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ, आप आराम से आंसर दे देंगे। जैसे मानिए अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन साइन का 15 डिग्री का मान पूछता है, साइन का 15 डिग्री का मान, आप क्या बोलेंगे, साइन 15 यानी 15, 15 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आप बोलेंगे मान कितना होगा, √3 -1 2√2 होगा, ठीक है। कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर पूछता है कॉस के 15 डिग्री का मान, तो कॉस के 15 डिग्री का मान का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना है √3 +1 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2√2। इसी तरीके से करके आपका एग्जामिनर कोई भी मान पूछ सकता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, ठीक है, कॉट हो गया, कोई भी 6 में से किसी का भी मान पूछ सकता है। और सिर्फ 15 का ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, 15 एंड 75,
वो 75 का भी मान आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक पर्टिकुलर ट्रिक याद करिए, उसके आधार पर आप कोई भी वैल्यू निकालिए। मेरा हमेशा से कोशिश क्या होता है, ये नहीं होता कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा तो सिर्फ मैं उस सवाल का आंसर दूं। अगर आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे तो उसके पीछे पूरे कंसेप्ट का आंसर आपको मुझसे मिलेगा। आपने सिर्फ 15 का मान पूछा तो हम 15 और 75 का पूरा कंसेप्ट ही आपको बता रहे हैं। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी उपयोग होता है। 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, 90 के सामने 2√2। अब हमें 15 वाला कोई भी मान पूछेगा तो एक ट्रायंगल पता है, रेशियो पता है, हम सबका मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है हमें 75 का मान पूछता है, हमसे मानिए कल के दिन साइन 75 का मान पूछता है। जब यार साइन 75 का मान पूछेगा तो इसके सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, इस एंगल का परपेंडिकुलर। साइन वाला क्या कहता है, साइन वाला कहता है हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बताओ। अब 75 डिग्री का हाइपोटेनस कौन, देखो 75 डिग्री का परपेंडिकुलर ये इस एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, √3 + 1 है, तो यहाँ √3 + 1 लिखेंगे। साथ में हाइपोटेनस की बात करते हैं, ये हमारा हाइपोटेनस है और इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2√2, तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू 2√2 लिखेंगे। इस तरीके से 75 का भी हम आंसर लिखते चले जाएंगे। साइन 75, कॉस 75, टैन 75, कॉट 75, कोसेक 75, शेक 75, कोई भी 75 हमसे पूछेगा हम उसकी वैल्यू बताएंगे। तो हमें तब याद होगा जब हमें ये वैल्यू याद होगा। अब इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि √3 + 1 कहाँ रखेंगे, √3 - 1 कहाँ रखेंगे। तो ये देखो छोटा कोण है, छोटे कोण के सामने माइनस में आएगा, बड़े वाले कोण के सामने प्लस में आएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। जब आप इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 15 छोटा कोण है तो उसके सामने माइनस, 75 बड़ा कोण है तो उसके सामने प्लस। आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे। क्लियर है ये बात आपको, यहाँ पे कोई शक की बात है तो बोलेंगे नहीं। आ जाइए, तो हमें tan 15 डिग्री का मान पूछा गया है, tan 15 डिग्री का मान पूछा गया है। आप क्या करिए, वापस में यहाँ साइड में ट्रायंगल बना लीजिए। आप बोलेंगे सर ने कहा था ये 15 डिग्री होता है और 15 के सामने कितना होता है, √3 - 1, 15 वाला कितना होता है, √3 + 1, ये कितना होता है, 2√2, ये हमारा होता है 90। tan 15 का मान हमसे पूछा गया है। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी हमें जो मान बताना है वो बताना है √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में तो रेशनलाइज करके दिया गया है। अब रेशनलाइज करके दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, √3 + 1 है तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 के साथ गुना करेंगे। √3 - 1 को √3 - 1 के साथ गुना करने में √3 - 1 का क्या बन जाना है, तो यहाँ पर इनका स्क्वायर बन जाना है। और यहाँ a + b × a - b को गुना करने में तो यहाँ बोलेंगे सर a का स्क्वायर माइनस यहाँ b का स्क्वायर बन जाना है। आ जाइए, a - b का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 2 × a × b यानी 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 + 1 कितना है दोस्तों, तो 3 + 1 हम बोलेंगे सर 4 माइनस 2√3 को 2 से डिवाइड किया गया है, यानी 2 - √3 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर 2 - √3 आएगा। क्या आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। चलिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी हैं वो सभी आप बनाकर लेकर आइएगा, ठीक है। समझे, सेमिनार किस चीज़ का है, सेमिनार आपके गाइडेंस को लेकर है। सेमिनार में ये बातें डिस्कस होंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, कैसे टारगेट बनाकर आपको पढ़ना है, कैसे आप अलग अलग एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे ना वो सभी चीज़ें आप सेमिनार में आकर पूछ सकते हैं। इसी संडे को 10 तारीख को 10 बजे सेमिनार होगी मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा में, ठीक है।
चलिए सर, 31 पाई/3 को फैक्टर में तोड़कर प्लीज बताइए। क्यों बताएं हम फैक्टर में तोड़ के, ये बताओ पहले। जो चीज जिससे आसान पड़ेगी हम वो बताएंगे, या जिस चीज को आपने कहीं से पढ़ के सीख रखा है हम उसमें बताएं। हमें नहीं आता फैक्टर में तोड़ना, हमने सीखा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें नहीं आता पंकज कुमार, हम फैक्टर में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इस बात को समझिए। जो हम आपके लिए आसान करके बता रहे हैं आप उसको मुश्किल फॉर्म में सीखना चाहते हैं। क्यों सिखाएं हम आपको मुश्किल तरीके से? अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, हमको जो है हमने पढ़ रखा है, आप हमको जो है यहाँ पर ये वैल्यू को हमको ऐसे नहीं बताकर आप प्रूफ करके बताइए। ठीक है, तो क्या फायदा होगा फिर? प्रूफ तो हम करके बता देंगे, आपके साथ साथ बाकी बच्चों का भी समय जाएगा ना। ठीक है, तो जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल। मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। कंसेप्ट बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। पढ़ाने में आप लोग को दिखता है पूरी ईमानदारी से हम आपको पढ़ाते हैं और पूरी ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि जंप करके आगे बढ़ जाएं, ज़बरदस्ती सिलेबस कंप्लीट कर दें। इस पर्पज़ से ना हमने कभी कोई बैच शुरू किया था और ना ही कभी कोई बैच शुरू करेंगे। बस हमेशा जो है आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाया है और ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है? ईमानदारी से पढ़ना है, जितना करा रहे हैं उसको करना है, जो शीट्स दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फालतू की बातों में नहीं पढ़ना, इधर उधर की बातों में नहीं जाना। बस अपने एप्लीकेशन पर आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एक एक कंसेप्ट को जानते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।